हेलो दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। देखिए एनटीपीसी 2026 में आया था। सब ऑल 24 शिफ्ट में टोटल 18 क्वेश्चन दिया है। तो डिस्काउंट जो है हमेशा डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। किस पे? मार्केट प्राइस पे दिया जाता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट पे जो मार्केट प्राइस पे जो डिस्काउंट उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वो सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित करता है। देखिए बोला कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो मार्केट प्राइस जो है मार्केट प्राइस बोला कि 100% अधिक यानी कि 200 रुपया। अब बोला अंकित करता है 88% लाभ प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त की जानी चाहिए। यानी कि बोला 88% लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? जब 88% लाभ है तो सेलिंग प्राइस 188 रुपया होना चाहिए। तो देखिए अब ये दोनों में कितना का अथी दिया जिस छूट, ये दोनों में दिया आपका 12 रुपया का छूट। 12 रुपया का छूट दिया कितना पे? 12 का छूट दिया। कितना छूट? हमेशा मार्केट प्राइस पे, यानी कि 200 पर छूट दिया। तो ये 100 दो सिन्ना यानी कि कितना 6, यानी कि 6% का डिस्काउंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक है। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है सेलिंग प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस कितना हो गया? मार्केट प्राइस आपका हो गया, अगर 100% अधिक निर्धारित करता है तो मार्केट प्राइस हो गया आपका एमपी 200, यानी कि 100% अधिक अंकित करता है 200। अब देखिए अब बोला कि वह जो है 26% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करनी चाहिए। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? 126, तब तो 26% का होगा, यानी कि प्रॉफिट। तो देखिए ये दोनों का और कितना छूट चाहिए उसको? तो 0, यानी कि 10 में से 6 गया तो 4, और फिर 9 में से 2 गया 7, यानी कि 74 का उसको छूट चाहिए। 74 का छूट छूट हमेशा किस पे? मार्केट प्राइस पे। और मार्केट प्राइस पे कितना? 200, 200 मल्टीप्लाई कितना 100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य और ये 2 कितना 6, ये 3 दूना 6 बचा 7 दूना 14, यानी कि कितना परसेंट छूट देगा? 37%। वही है अगला क्वेश्चन। फिर देखिए ये 60% उसी टाइप का 150, यहाँ तो 150% अंकित किया है तो 100 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है, बोला उसी कॉन्सेप्ट पर फिर ये भी क्वेश्चन है, फिर ये भी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे है। देखिए ये बोला कि 130% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 150 अधिक निर्धारित करता है तो 130 कब होगा? यानी कि 230 होना चाहिए। चलिए बोला कि एक दुकानदार जो है सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए? उसको 150% अधिक निर्धारित करता है तो 250, 250 अंकित करता है। लेकिन उसको जो है लाभ 130% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देना चाहिए? यानी कि 130% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना सेलिंग प्राइस कितना चलना होना चाहिए? 230 का। अब देखिए अब कितना का छूट देगा? 20 का छूट देगा किस पे? 250 पे। और जब 250 पे 20 का छूट देगा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये 1 शून्य और 25 चौका 100, यानी कि कितना 4 दूना 8% का छूट देगा। ये भी वही है, बोला 25% लाभ चाहिए। ये भी वैसे ही 130%, 150% ही तो डायरेक्ट वही है 8%। देखिए ये भी 136 18, ये भी वही है। हाँ चलिए बोला कि एक व्यक्ति ने पहले वस्तु के अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर और फिर पहली छूट के बराबर छूट, ये देखिए बोला कि ये रुपया में छूट दिया कि एक और छूट देकर किसी वस्तु को 234 में बेचा। कितना में बेचा? 234 में। अंकित मूल्य कितना है? एक 100
1800। तो डी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए छूट यानी कि डी का मान बोला कि कितना का छूट दिया, 1800 यानी कि कितना, 234। किस पे छूट, 1800 को मल्टीप्लाई 100। अब देखिए एक बार में 18, एक बार में 18 यानी कि 18 18 बचा कितना, 18 5 23, 18 तिया 54, यानी कि जो है 13% पर वो बेचा है। कितना पर बेचा, 13% पर। लेकिन छूट कितना दिया, तो 13% पर तो छूट दिया कितना, 87% का छूट दिया। टोटल छूट जो है उस दिया कितना, 87% का। तो देखिए ये सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं है। बोला कि डी जो है, डी अगर अगर किसी वस्तु पर 5% का छूट दिया तो कितना, 5 रुपया का छूट दिया, 5 रुपया। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में नहीं बोला छूट देने के लिए। अगर ये डी में 5% का छूट अगर 5 रुपया आ रहा है, अगर जैसे इसी में अगर 200 रुपया मान लीजिए, अगर 5% का छूट दिया है तो कितना, ये 10 रुपया का छूट दिया है। तो ये 10 रुपया का, ये 5% नहीं, ये सेकेंड वाला जो है 10 रुपया का छूट दिया। तो कितना आ जाएगा, अगर पहला 10 रुपया छूट दिया फिर 10 रुपया छूट दिया, वही ये बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 से इसको सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, 4 3 कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन ए सही। फिर देखिए वही क्वेश्चन है, डी प्रतिशत, वही फिर बोला छूट। देखिए यहाँ पे बोला कि 132 रुपया में बेचा, अंकित मूल्य कितना, 880 रुपया। तो जब 132 रुपया में बेचा, कितना अंकित मूल्य, 880 रुपया। अब देखिए कितना, अगर 11 से, हाँ 2 3 11 से कट जाएगा तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 8 88, ये हो जाएगा 6 दूना 12, आइए 4 तिया 12, डायरेक्ट 4 तिया 12। अब देखिए कितना प्रतिशत का छूट दिया है, कितना प्रतिशत, 10 या 30, यानी कि 30% में बेचा। छूट कितना दिया, छूट दिया उसको 70% का। और जब छूट दिया 70% का, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, बोला कि डी प्रतिशत का छूट देता है, एक व्यक्ति पहले वस्तु अंकित मूल्य पर डी परसेंट का छूट देता है। पहले छूट के बराबर छूट, लेकिन यहाँ पे छूट वही रुपया में। तो देखिए 132 बटे कितना, 880 मल्टीप्लाई कितना, 100। अब देखिए ये एक शून्य से एक शून्य, अब 11 32 से, और उसके बाद 11 8 88, ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, ये 4 दूनी 8 है, ये 5 दूना 10। देखिए छूट कितना दिया आपका, ये 15, ये 15% छूट नहीं है, 15% में ही बेचा, तो छूट कितना दिया, छूट दिया ये 85। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 42.5%। बोला एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है, यानी कि छूट किस पे, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे कितना, अगर 5 का छूट दिया तो बेचा कितना, 95। फिर 14 वस्तु के खरीदने पर 2 वस्तु निःशुल्क देता है, यानी कि कितना, 14 वस्तु खरीदा, कितना वस्तु निःशुल्क दिया, 2 वस्तु, यानी कि 16 पर छूट दिया, 16 वस्तु पर। ये टोटल है, उसके बाद कितना लाभ, 33 का, यानी कि कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस का 33, 133। अब देखिए ये 100, ये 100 कैंसिल, ये 7 और ये कितना, 8। अब देखिए अगर इसको, अब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा,
133 मल्टीप्लाई 8, तो 8 दिया 24 के 4, 8 दिया 24 के 4 आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 से 24 के 4 बाकी 2 और 13 8, चलो तल से 106 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा? 95 मल्टीप्लाई 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 7 5 35 के 5, ये 95 मल्टीप्लाई 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 5 35 का 5 बाकी 3, उसके बाद कितना हो जाएगा आपका? 9 63 63 3 हो जाएगा आपका 66, 63 3 66। अब देखिए कॉस्ट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये दोनों को अति कीजिएगा, बोला कि ये दोनों कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका? ये दोनों का अंतर हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 9 5 14 9, उसके बाद फिर होगा आपका फिर 9, उसके बाद हो जाएगा 9 में से यानी कि 3। अब देखिए अब इसका प्रतिशत निकाल लीजिएगा तो कितना में? ये हो गया आपका 665 में और मल्टीप्लाई 100। अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये अगर 5 से तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, ये 5 आपका हो जाएगा 1, 5 तिया 15 और उसके बाद फिर 5 तिया 15, 3 बार में, ये 3 बार में हो जाएगा यानी कि 20 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 60%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने निश्चित मूल्य के अंकित पर 10% का छूट देता है। अतिरिक्त स्कीम चलाया जाता है कि 104 वस्तु पर 16 वस्तुएं मुफ्त देती है। ठीक, संपूर्ण लेनदेन में 17% का लाभ प्राप्त होता है तो उसे अंकित मूल्य पर ग्राहक 104 वस्तुएं के लिए भुगतान करता है। तो अंकित में कितने प्रतिशत अधिक है? वही है 10% का छूट, यानी कि मार्केट प्राइस है तो कितना 10% का छूट दिया तो कितना 90 पर बेचा। फिर अब बोला कि 104 वस्तु खरीदता है तो 16 वस्तु मुफ्त देता है। कितना? 104 वस्तु खरीदता है, 16 वस्तु, तो कितना खरीदा वो? 120 वस्तु। अब देखिए कॉस्ट प्राइस का कितना? 17% लाभ, 117 बटे 100। अब देखिए ये खत्म, ये से 0 से 0, उसके बाद 3 तिहाई 9 और 4 तिया 12। अब ये कटेगा, लग तो रहा कटेगा, 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 8, उसके बाद बच गया कितना? 4 दूनी 8 और 6 चौक 24। अब देखिए मार्केट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा कितना? 117 बटे 24, 26 तिया 78। आपका 11 नहीं, देखिए अब इस दोनों का डिफरेंट कितना है? ये अगर 7 में से 8 जाएगा 17, 9 8 17 9 बचा 10 3 39। अब कितना का डिफरेंस? 78 का, मल्टीप्लाई कितना? 100। अब 39 दूना 78 और ये 50, यानी कि आपका कितना डिस्काउंट? 50। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 300 एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि 12,000 प्रति किट के दर से विश्लेषणात्मक परीक्षण किट खरीदता है।
अब बोला कि आपूर्ति के लिए 10 किट खरीदने पर 2 किट मुफ्त पाए, थी मुफ्त जो है योजना के तहत। उसके साथ साथ 1000 से अधिक खरीदा 15% का छूट, और संस्था जो है 5% का अतिरिक्त छूट देता है। तो देखिए छूट किस पे, मार्केट प्राइस पे। देखिए अगर 10 किट खरीदा 2 किट छूट दिया, यानी कि 12। और फिर अगर कितना 15% का छूट देता है, यानी कि 85/100। अब फिर कितना 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। अब देखियो ये सुनना देखियो 17×5 85। अब 20×5 100, 19×5 95, 5×4 20। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17×170, और ओकर बाद 17×9 53 से 3। अब 7×5 12 1 2, बाकी 1 2 1 3, यानी कि 300 कितना 323। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा, 12×4 48 480, यानी कि 480 का वस्तु कितना बेचा 323 में। 480 का वस्तु कितना बेचा 323 में, मल्टीप्लाई कितना 100। ये खत्म। और उसके बाद अब देखिए 323, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा 323 में 38 से 48 से, तो 48 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका। देखिए बोला कि छूट तो कितना है, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका बच जाएगा 4 6 6×4 24 6.6 डिवाइड कितना 6, और उसके बाद अगर 6 आते हैं 6.7, उसके बाद आ जाएगा आपका समथिंग, यानी कि मान लीजिए थी 6.72। अब अगर इसको अथी कीजिएगा 100 में, अगर इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा अप्रोक्स में। अगर ये इधर अगर घटाइएगा तो अगर ये 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 6 में से 3, यानी 32 पॉइंट कितना 32 पॉइंट इधर 8, यानी अगर इधर घटाइएगा 8, यानी कि 8 के आसपास, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक व्यापारी निर्धारित व अंकित मूल्य को 20% का छूट देता है। बोला इसके अतिरिक्त अगर 120 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, और उसको उस लेन देन में कुल 28% का लाभ होता है। देखिए बोला कि मार्केट प्राइस पर 20% का छूट देता है, तो बेचा कितना में, बेचा सिंपल सी बात है 80 में बटे 100। उसके बाद 12 वस्तु की छूट पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, तो 120 पर कितना का 123 मल्टीप्लाई, अब बराबर कितना हो जाता है 128 का उसको प्रॉफिट होता है आधी। तो बोला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में वही है, निकाल लीजिएगा, ये वही है, निकाल लीजिएगा। इतना करके अपना मार्केट प्राइस अब बटे कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। चलिए ये आपका था क्या चीज, डिस्काउंट इतना। अगर वीडियो